नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में। मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार। 7 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन मनाया जाएगा। कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी रांची के राजकुमार है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट के जो आंकड़े हैं वो तो आप जानते होंगे, लेकिन उनका अपने दोस्तों के साथ कैसा संबंध था, किस तरीके से अपने दोस्तों के साथ उन्होंने उस जिंदगी को जिया है, और वो संघर्ष की जिंदगी में वो किस तरीके से सोचते थे, क्या जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी को हम लोग कैप्टन कूल समझते हैं, जितने सीरियस उन्हें देखते हैं, क्या उसी तरीके से वो अपने दोस्तों के साथ भी थे। ऐसे कई सारे सवाल झारखंड के लोगों के मन में और महेंद्र सिंह धोनी के प्रशंसकों के मन में जगते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ आज मौजूद है अंशुमन राज जी, जो उनके बचपन के मित्र रहे और अभी तक है। तो अंशुमन जी, सीधे हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और बातचीत आगे बढ़ाते हुए मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा। महेंद्र सिंह धोनी, यह नाम सुनते ही आपके जहन में क्या चित्र आता है? एक सीधा साधा रिस्पॉन्सिबल कूल लोगों को रिस्पेक्ट करने वाला बंदा। चलिए अंशुमन जी, ये तो आपने बताया, एक रिस्पॉन्सिबल, एक कूल बंदा, ये सभी को पता है। दोस्तों के साथ वैसी चीजें शेयर की जाती है, दोस्तों के साथ वो जिंदगी जी जाती है जो लोग अपने माता पिता के साथ भी नहीं जी पाते हैं कई बार। आप लोगों के साथ महेंद्र सिंह धोनी का कैसा संबंध था, किस तरीके से वो अपने जीवन की चीजों को डील करने के लिए आप लोगों से सलाह लेते थे, उनका क्या विचार रहता था, और कौन से स्टेप वो आगे बढ़ाते थे, उसके बारे में हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए सर, धोनी के साथ मेरा 96 95 के करीब से रिलेशन है, जो आज तक मेंटेन है। पर हाँ, अब उतना फ्रिक्वेंटली मैं ना मिलता हूँ उससे, ना मिलने जाता हूँ। जब मैं पता चलता है कि स्टेडियम में है तो मैं जाके मिल लेता हूँ, और वही रिगार्ड वही रिस्पेक्ट देता है वो। शुरू से ही बहुत ही शांत था। मुझे याद है कि वो स्कूल ड्रेस पहन करके, उस समय थोड़ा हम लोग का नाम ज्यादा था, तो वो आकर के मैच देखा करता था हम लोग का। फिर वो R&D सेल से खेला, फिर वो देवल दा उसको CCL में बुला लिया, और मैं भी CCL ज्वाइन कर लिया। हम लोग सियाल साथ में खेलने जाया करते थे। बहुत से पब्लिक सेक्टर टूर्नामेंट्स, ऑल इंडिया टूर्नामेंट सब साथ में खेले। तो एक या हम लोग का एक मेमोरी है कि हम लोग एक टेप रिकॉर्डर लेके साथ में जाते थे, पैसे आपस में मिला करके उसकी बैटरीज खरीदते थे, और भोजपुरी गाना ज्यादा सुना करते थे और डांस किया करते थे। मतलब महेंद्र सिंह धोनी को और भोजपुरी गाने ज्यादा उसमें पसंद है? हाँ, वो इनफैक्ट वो एक संतोष लाल था, आप लोग जानते होंगे, MS धोनी में हम्म। भी उसके बारे में बताया गया। वो भी हम लोग का साथ में था। हम लोग का 5-6 लोगों का ग्रुप था, और उसके पास, संतोष लाल के पास कलेक्शंस बहुत अच्छे थे। और इनफैक्ट समझ में किसी को गाना नहीं आता था, लेकिन उसकी म्यूजिक इतनी अच्छी रहती थी कि मजा आता था। हम लोग डांस करते थे, एक से एक गाना सुनते थे। और ऐसा नहीं है, किशोर कुमार के भी बहुत से गाना सुना करते थे जब सोने के लिए हम लोग रहते थे। इनफैक्ट दरी में भी कभी कभी जब अ, कोई छोटा टूर्नामेंट खेलने गए तो एक रूम में सब दरी बिछा के सो रहे हैं, और बड़े टूर्नामेंट्स गए तो होटल में जो रहता है। तो हम लोग जनरली वो किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन था। और हम और वो तो जब सियाल खेलने जाया करते तो क्या हुआ तेरा वादा बहुत गाते थे। और एक गाना और बहुत उसको था, सलामे इश्क मेरी जहाँ, तो वो भी वो गाना वहां से शुरू करता था कि इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन सुन के तेरी नजर डगमगा। वो जो है लाइन वहां से शुरू करता था उस। और हम लोग रूम में बहुत मस्ती करते थे। और हम लोग के सीनियर्स ने हम लोग को सिखाया था कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट क्या होती है। इनफैक्ट यदि सीनियर खड़ा है तो हम लोग बैठ नहीं सकते हैं, और यदि सीनियर्स बैठे हुए हैं, उनके बगल में चेयर खाली है, तो जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक नहीं बैठेंगे। वो एक संस्कार हम लोग को मिला हुआ था, और धोनी वो फॉलो करता है। आज धोनी, मैं आपको बोला, इतना बड़ा आदमी है, बड़े बड़े स्टार्स जो हैं देश विदेश में, सब लोग उसी का नाम लेते हैं, उसको एग्जाम्पल सेट करते हैं। मैं
आज भी उससे मिलता हूँ तो वो मुझे आराम से अंशुमन, अंशु इधर आओ वो कह सकता है, लेकिन वो मेरे को भैया ही कहता है। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे में भी, मैं भी ऐसा हो सकता हूँ कि कभी मैं भी बहुत फेमस था तो मैं बहुत लोगों को रूड रूड होकर के बोला हूँगा जरूर। मैं, मुझे याद है कि मैं बहुत लोगों को बोला हूँ। हम लोग कैरी नहीं कर पाते अपने सक्सेस को। सक्सेस को कैसे कैरी किया जाता है वो बंदा उसके पास है। क्रिकेट छोड़ने के बाद से आप देखिए ना, इंडिया टीम में कितने भी प्लेयर्स हैं जो अब कोई याद नहीं करता है। लेकिन धोनी को कितने दिन हो गए रिटायरमेंट के बाद भी, आज भी सारे प्लेयर्स धोनी होता तो ये होता, धोनी होता तो वो होता। तो ये चीज उससे सीखने वाली है कि वो कैसे कैरी करता है। बहुत रिजर्व स्टारडम रहता है, बहुत कैरी शांत करने की रहता बात आपने की कि स्टारडम को कैरी करना एक काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है, है। नो और नो सर, वो मैं सर स्टारडम, उसमें स्टारडम तो है ही नहीं। कोई भी आदमी उससे भी मिले तो बहुत हम्बल होके मिलेगा। हम्म, लेकिन बहुत इजी एक्सेसिबल भी नहीं है वो। हम्म। लेकिन मैंने देखा है वो जिससे भी मिला है वो बहुत हम्बल होके मिला है। वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत सीखने वाली चीज है। चलिए, ये चीज आपने बताई। एक और सवाल जो मेरा रहेगा कि ये तो एक दुनिया थी जो आपने बताई कि खेल जगत से जुड़ा हुआ, कि किस तरीके के गाने सुनते थे, पसंद किया करते थे। वो जो खेल का दौर था, शुरुआती दिनों में हम सब ने जाना है कि महेंद्र सिंह धोनी के आइडल कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर थे, और वो है। उसके अलावा ग्राउंड का कोई ऐसा किस्सा जो लोगों के नजर से दूर हो और उस समय का काफी चर्चित बना हो महेंद्र सिंह धोनी की वजह से? ये तो बहुत केसेस हैं वो। इनफैक्ट आप लोग तो प्रेस में, आप यदि पुरानी हिस्ट्री देखेगा, आप तो यंग हैं बहुत। मतलब हम लोग के समय में, जो हम लोग को समय में प्रेस रिपोर्टर थे शशिकांत भैया, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और चंचल भट्टाचार्य। तो एक बहुत नाम था मेरा धोनी दोनों का। तो धोनी जो स्टार्टिंग में ऐसा फोड़ देता था ना कि वो फिर मेरे लिए बहुत इजी हो जाता था बाद में। मुझे याद है कि हम लोग देहरादून गए थे, उस समय झारखंड चैंपियन हुआ था। तो धोनी जो है मैन ऑफ द सीरीज हुआ था, और मैं बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ था। उसमें मैंने करीब 5 मैच में करीब 35 छक्के मारे थे मैंने। तो वो शुरू में जाता था, और उस समय क्या पेपर कटिंग देखिएगा तो बस यही होता था, धोनी और अंशुमन की आंधी से दिल्ली उड़ा, और अंशुमन की आंधी से एयरफोर्स उड़ा, ऐसे ही करके निकलता था। तो हम्म। वो ऐसे मारता था वो बॉलर्स को, जैसे लगता था कि कोई मजाक हो रहा है, और सब डरते थे। मुझे याद है एक बार भागलपुर में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ करता था, उसमें एक आशीष विस्टन जैदी हैं, यूपी के पेस बॉलर थे, और इंडिया में उनका बहुत नाम था, हम लोग से बहुत सीनियर थे। तो हम लोग जब खेलने के लिए गए तो यूपी से मैच था, तो आशीष विस्टन जैदी बॉलिंग करने आए। जो मार मारा ना, कि वो आज भी जब मुलाकात होती है तो बोलते हैं कि भाई ये क्या है, कहाँ से आया ये बंदा, ना इसके पास कोई स्टाइल है ना कुछ है। और उसमें सबसे बड़ी चीज होती थी, वो लंबा खेलना चाहता था, ये नहीं कि मार के अब आउट होके चले आए, नहीं, हम लंबा ले जाएंगे। ये भावना थी महेंद्र सिंह तो धोनी के अंदर। देखिए, एक और सवाल रहेगा, खेल से जुड़कर ही बातचीत हम लोग करेंगे, कि वो समय, वो पल को हम अपने दर्शकों को आपके द्वारा दोबारा दिखाना चाहेंगे, जब उनका सिलेक्शन इंडिया टीम में हुआ था। वो जो पल था, वो क्या पल था, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। सर, मुझे याद है कि हम लोग का रणजी ट्रॉफी का कैंप लगा हुआ था जमशेदपुर में। और उससे पहले वो अपने लास्ट मैच में बंगाल के खिलाफ 100 बनाया था, बहुत तेज। तो जोन जोन में गया था और वो ओपन करने लगा था, वो मिडिल ऑर्डर खेलता था, वो ओपन करता था। एक चीज और ऐड ऑन करूंगा क्रिकेट में, कि उड़ीसा का एक पेस बॉलर था बारीक, हाइट बहुत कम थी, और वो इतनी तेज फेंकता था बॉलिंग कि डर लगता था। और उड़ीसा के खिलाफ 2-3 विकेट वो ऐसे उड़ाया लोगों का। और पहला दिन खत्म होने वाले थे, धोनी भाई साहब बैटिंग करने के लिए आए, हेलमेट पहन के, शाम हो रही थी और अंधेरा टाइप का होने लगा था, बैड लाइट नहीं हुई थी। बारिक वेरी फर्स्ट बॉल पटका,
और 6। फिर दूसरी बार पटका 6। तीसरी आगे दिया 4। उसके बाद फिर बाहर आकर बोलता, अंशु भैया ये 2 विकेट ले लिया था, तो वैसे ही लगा हुआ था, तो हावी होने का यही तरीका था। और उसकी शॉर्ट बॉल उसकी वीकनेस है, वो मारता ही है, उसको रोकता नहीं है, वो डरता नहीं है। हाँ, अब मैं बैक उसमें आता हूँ। तो वो आकर के मेरे को, वो पहला 100 मेरे बैट से मारा था। मतलब अच्छा, उसमें वो मेरी कहानी कोई एक वो बार चीज नहीं जरूर थी। बताइए। ये याद है कि उसका जो परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया नहीं था। टीम से बाहर होने की बात चल रही थी, और आसाम में हम लोग आसाम के खिलाफ 2.5 दिन में ही हार गए थे मैच। और हम लोग का तिनसुकिया में मैच था। तो हम लोग ऐसे वॉक कर रहे थे, बोला भैया हमको क्या टीम से बाहर कर दिया जाएगा। हम बोले परफॉर्मेंस वाइज तो यही है, बात भी यही चल रही है, और बात चल भी रही थी क्योंकि बेचारे का परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा था। तो लास्ट मैच था, दूसरा विकेट कीपर को टीम में आना था, लेकिन उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो एसोसिएशन ने बोला कि यार लास्ट मैच है, इसी को कर देते हैं। बंगाल के खिलाफ मैच था हम लोग का ईडन गार्डन में, और बंगाल को बस ड्रॉ चाहिए था। हम लोग का तो कोई होप ही नहीं था, हम लोग बहुत मैच हार चुके थे। तो हम्म, ऐसे ही जा रहा था बैटिंग करने के लिए, तो मैंने ऐसे ही बोला, ले भाई मेरे बैट से खेल, क्या पता रन लग जाए इससे। तो बोला लाइए भैया। हो गया। और उस मैच में उसने जो है, लक्ष्मी रतन शुक्ला उस समय इंडिया खेला था, और उसको बोला जाता था कपिल देव का मतलब बेस्ट ऑलराउंडर। कपिल के बाद कोई आएगा तो वो आएगा। तो उसको 6 बॉल पे 6 चौका मारा था। इनफैक्ट उसने फिर बीमर भी फेंक दिया था उसको, उस पे भी 4 मार दिया था उसने। अच्छा। और उसके बाद वो कुछ लक्ष्मी धोनी को कुछ बोला, तो देवांग गांधी कप्तान था, वो मना किया, और फिर लक्ष्मी को बाहर भी कर दिया था टीम से। हम्म। फिर वो 70-80 पे खेल रहा था, एक विकेट गिरा, तो मेरे को बोला, अंशु भैया आप रहोगे तो मैं 100 बना दूंगा। मैं कहा भाई कोशिश पूरी रहेगी। लेकिन मैं भी करीब 7-8 ओवर डिफेंस करते करते, फिर उत्पल चटर्जी एक थे, उन्होंने मेरे को बोल्ड मार दिया। उसके बाद फिर धीरज भैया आए बैटिंग करने के लिए, तो वो बोले कि धोनी मैं आउट नहीं होऊंगा। फिर उसने निकल के 6 मारा और 100 किया। उसके बाद फिर वो बंदा जोन में सेलेक्ट हो गया, क्योंकि बंगाल के खिलाफ बंगाल में 100 बनाया था, सारे सेलेक्टर्स वहां बैठे थे। ईस्ट जोन में गया, उसमें भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर हम लोग का नेक्स्ट ईयर का समर कैंप लगा हुआ था, उसमें वो आया, और इसको एसोसिएशन से बोला कि आपका इंडिया में हो गया सिलेक्शन। तो मैं जा रहा था अंदर, और वो एसोसिएशन से बाहर आ रहा था, दौड़ के आके गले में लगा और बोला कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया इंडिया ए में। हम बोले बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत ही अच्छा। फिर बोला लाइए अपना बैट दीजिए। तो वो बैट लेके गया, और वहां पे फिर अजय रतरा का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, या दिनेश कार्तिक मैं मिस कर रहा हूँ। तो इसको चांस मिला, तो इसने 100 बना दिया, फिर केन्या के खिलाफ 100 मार दिया। फिर 100 ही 100 पे डील ही कर रहा था। हम्म। उसके बाद फिर दादा वैसे ही पसंद कर रहे थे, दादा ने उसको ले लिया टीम में। और उसके बाद फिर वो, अब पूरा दुनिया जानता उसके है बाद उसने जो अपने को महेंद्र सिंह कैसे किया। धोनी जो बने वो सभी को पता है। एक और सवाल रहेगा, जैसा कि आपने बताया कि वो सिलेक्शन का वो जो समय था, वो जिस तरीके से आए आपसे गले मिले, भावुकता के नजरिए से महेंद्र सिंह धोनी को अगर आके, तो कई बार देखा जाता है कि वो ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करते। पहले भी देखा जाता था, जब महेंद्र सिंह धोनी इंडिया टीम के लिए खेलते थे तो मुकाबला जीतने के बाद भी आराम से स्टंप उड़ाकर एक विकेट उठाते थे और निकल पड़ते थे। आईपीएल का मुकाबला हो, वर्ल्ड कप का मुकाबला हो, 2007 में उन्हें सेलिब्रेट करते हुए देखा गया, लेकिन 2011 के बाद से उनका सेलिब्रेशन उतना खुलकर सामने नहीं आता है। निजी जिंदगी में भी क्या महेंद्र सिंह धोनी इतनी ही शांत है, या फिर कोई फंक्शन में वो खुलकर सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेशन उसका उस समय भी वैसा नहीं था। वो बस जो एक कस के वॉर्म पकड़ा था ना, उससे मुझे पता चल रहा था बहुत खुश था, बहुत दिन से उसका वेट कर रहा था वो। मस्ती बहुत करता है वो। इंडिया, जब इंडिया खेल के आया था तो उस समय हम मेकॉन चले आए थे, और हमारी फ्लैट पे उसने पार्टी दी थी। हम्म। और हम सारे ओल्ड फ्रेंड्स वहीं पे थे, खाना पीना सब उसी की तरफ से था, तो हम लोग खूब एंजॉय किए थे। और वो, अब उसमें ये चीज सीखने वाली है सबको कि वो खुशी से जो आदमी एक्साइटेड हो जाता है ना, उस समय वो कैसे गंभीर रहता है।
ये कला उसी में, मैं पूछूंगा उससे आपकी बार। आपने सही बताया मेरे को, ये साला कहाँ से ले आता है ये अपने अंदर। और उसका एक और चटपटा केस है कि वो मस्त वाला कि जमशेदपुर से हम लोग को छुट्टी मिली तो बोलता है भैया चलते हैं रांची। और बाइक से मैं 2 किट बैग अपने पैर पे रख करके जमशेदपुर से रांची, फिर रांची से जमशेदपुर। और जो वो गाड़ी चलाता है तो मुझे भगवान ही नजर आ रहे थे उस समय। और वो खूब हंस रहा था। है इंजॉय, मस्ती इंजॉय करता है, लेकिन वो खुले में नहीं करता है। उससे मतलब वो एक सीखने वाला बंदा है, उससे सीखना, उसकी चाल चलना बोलना खाना पीना। इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा आदमी हो गया। और मैं कोई उससे फ्रिक्वेंटली मिलता भी नहीं हूँ, मैं साल में 1 बार या 2 बार मिलता हूँ, जब कभी मन किया या मेरा बेटा जिद किया तो मैं जाता हूँ स्टेडियम कि भाई मिलवा देता हूँ। ऐसे मैं नहीं जाता हूँ मिलने के लिए। लेकिन वो जब भी मिलता है वैसा ही हम्बल होके मिलता है, मेरे फोन से मेरी मम्मी से बात करेगा, मेरी बहन से बात करेगा। कौन करता है भाई? मुझे तो, मैं जब क्रिकेट खेला था मुझे भी लगता था कि मैं इंडिया खेलूंगा। और मेरे में जब स्टारडम में आया तो मुझे, मैं तो किसी को समझता ही नहीं था कुछ। तो जमीन आसमान का अंतर है। मैं अपने आप से भी कंपेयर करूँ तो कुछ नहीं हूँ उसके सामने, और वैसे भी कुछ नहीं हूँ उसके सामने। देखिए उसको तो वो सब कुछ सारी सीखना बातें, पड़ेगा। हाँ वो सीखने वाली चीजें हैं महेंद्र सिंह धोनी में। देखिए एक सवाल और रहेगा, खाने की बात हुई थी, तो एक किस्सा जो आपका भी है खाने से जुड़ा हुआ, आपकी बहन से जुड़ा हुआ जो खाने का किस्सा था, जो कुछ देर पहले आपसे बातचीत के दौरान पता चली थी, उसके बारे में भी विस्तार से बताइएगा। और खाने के शौकीन कितने हैं महेंद्र सिंह धोनी? देखिए मैं अपने बचपन का एक देखिए, किस्सा बताता हूँ। बचपन में एक बात जो हमारे जहन में डाल दी गई थी, हमें ये चीज बताया गया था कि महेंद्र सिंह धोनी एक दिन में 2 लीटर 3 लीटर दूध पीते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई थी, और नहीं नहीं, खाने को देखिए लेकर वो कितने शौकीन है वो? खाने पीने का शौकीन क्या, मैं आपको बताऊं, हम लोग रोज रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम के बगल में एक चाट वाला था, वहां पे हम्म। रुक के हम लोग प्रैक्टिस के बाद रोज गोलगप्पा खाते थे। उसके बाद फिर वापस मेकॉन स्टेडियम आते थे। तो ये रोज का था खाना। वो वैसा कोई शौक, वो आइसक्रीम और मिल्क शेक का शौकीन है, और चॉकलेट्स का। और कुछ भी नहीं, और सब शौक से चिकन चिली खाता है। और चिकन, अब चिकन जो है वो देसी टाइप का खाने लगा है, हल्का सा ग्रेवी रहे या ज्यादा कुछ। मतलब वैसा क्रेजी नहीं था खाने को लेकर के कभी भी कि वैसा खाएगा ये खाएगा। और जो बहन वाला इंसिडेंट है, कि मुझे याद है कि मेरी बहन मेरे को बहुत जिद कर रही थी कि भैया वो खो गया, अब तो पहचानता भी नहीं होगा और क्या। वो मेरी इकलौती बहन है। तो एक बार ऐसी बात हुआ तो हम बोले यार बहन बोल रही थी तुमसे बात करने के लिए, तुम लोग बात कराओ। मैंने बहन को फोन किया कि लो धोनी है, बात कर लो। तो वो तुरंत ही बोले अब तो तुम भूल गए होगे, बहुत बड़े आदमी हो गए और ये और वो। तो उसने बोला हाँ दीदी मैं भूल गया हूँ, पर एक मेरी बहन थी जो मुझे चिकन चिली खिलाया करती थी। तो वहीं पे मेरी बहन रोने लगी कि तुमको याद है? बोलते मुझे सब याद है, लेकिन मैं उतना फ्रिक्वेंटली अब जा नहीं सकता हूँ ना, आप हैंडल भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि मुझे याद है जब वो इंडिया खेल करके आया था, मैं मेकॉन में से छत पे था। आप मेकॉन स्टेडियम के जस्ट बगल में एक जो रोड है वहाँ पे एक फ्लैट है, तो उसके छत पे था। तो वो उस समय नई स्कॉर्पियो लिया था ब्लैक कलर की, 007 नंबर था उसका। वो आया और वहां से ऐसे चिल्लाया अंशु भैया। मैं ऊपर से नीचे बोला रुक आ रहा हूँ, ऐसे करके नीचे आया मैं। नीचे आया तो उसकी स्कॉर्पियो नहीं दिख रही थी, पब्लिक घुसी हुई थी वो चारों तरफ। हम्म। फिर मैं हटा करके अंदर घुसा, और फिर बोला यार बताओ कहीं पे फ्रीली आ भी नहीं सकते। तो वो रात में 12 बजे आता था हम लोग के पास। 12 बजे आता था, आम वाम खिलाते थे उसको, हंसी मजाक करते थे, फिर सुबह 4 बजे चला जाता। तो फ्रिक्वेंट मतलब पब्लिक ऐसा मतलब क्रेजी है उसके पीछे कि वो उतना फ्रिक्वेंटली नहीं जा पाता है कहीं। लिए ये चीज है। एक और आखिरी सवाल आपसे रहेगा, लगभग सारे पहलुओं को हमने छू लिया। एक जो आप बता रहे थे जमशेदपुर से रांची वाला किस्सा, तो कई मीम्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं कि ये किसी बाइक का शोरूम नहीं है, ये महेंद्र सिंह धोनी का कार कलेक्शन है। तो बाइक और कार के कितने बड़े शौकीन रहे हैं, क्या कुछ अभी तो उनके पास इतना है कि वो जो चाहे वो पा सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में महेंद्र सिंह धोनी को कौन सी गाड़ियां पसंद थी, और क्या कुछ कहते थे गाड़ियों को लेकर वो? देखिए उसको ऐसा तो मुझे पसंद का नहीं पता, उसको यामाहा 100 बहुत पसंद था। इनफैक्ट हम लोग, जो आपको मैंने इंसिडेंट बताया, देहरादून खेलने के गया तो एक यामाहा
हाँ 100 जो RX 100 वहाँ खड़ी हुई थी, तो उसको खरीदने के लिए वो बेचैन हो गया था कि मुझे खरीदना ही है इसको। यामाहा के पीछे वो बहुत पागल रहता है। कार वार का तो उस समय उतना ना कभी बात करते थे हम लोग, ना हम लोग का उतना सपना था, ना उसको पता था इंडिया खेलेंगे, ना उसके पास होगी। उसकी एक स्पोर्ट्स बाइक थी बहुत बड़ी सी, मेरे को बोला लीजिए भैया चलाइए। मैं बैठ करके बस हल्का सा ऐसे एक्सीलेटर लिया तो यहाँ से वहां तक ही मैं रोक गया, हिम्मत ही नहीं है कि भाई एक तो हाथी भर की इतनी चौड़ी गाड़ी, और उसको उस समय जब जस्ट खेला था तो बहुत इजी रहते थे। अब तो ना मेरे पास टाइम है, और ना ही मैं फ्रिक्वेंटली उतना जाता हूँ मिलने के लिए स्टेडियम में या कुछ भी। तो मुझे खुद उतना नहीं अच्छा लगता कि जाए वेट करे, और तो वो सब नहीं है। कभी जब बेटा जिद किया तो मैं चला गया उसको के पास, लेकिन वो वही रिगार्ड वही रिस्पेक्ट मिलता है जो सीना चौड़ा कर देता है। चलिए, ये सारी चीजें हुई, कई पहलुओं पर हमने बातचीत की, कई चीजों को लेकर इस प्रभात खबर के माध्यम से लोगों के मन में बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी भी आएगी। एक बार कल महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन के अवसर पर क्या कहना चाहिएगा? आपका जो अपना विश करने का तरीका है वो आपका है, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से महेंद्र सिंह धोनी को कल के लिए क्या कुछ संदेश है? मैं उसको क्या, मैं तो ये बोलूंगा विश मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे धोनी। अभी तो एक पारी खत्म हुई है, दूसरी पारी ऐसी शुरू करो कि वो भी एक एग्जांपल सेट करो। हम लोग सब लोग तुम्हारे साथ हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो क्रिकेट के राजकुमार है महेंद्र सिंह धोनी, रांची के राजकुमार है, उनके बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए आपका एक बार फिर से हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।